अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मेरी बिल्ली, बल्कि हमारी बिल्ली। आज से तकरीबन 5000 साल पुरानी बात है। 5000 साल ज़्यादा हो गए यार, 2000 साल पुरानी बात है। मैं अपने एक दोस्त के घर गया गुजरांवाला में। उसने एक बिल्ली का बच्चा रखा हुआ था, पेट। तो मैंने जब वहाँ पे जाके देखा तो यार वो अपने मेरा दोस्त उसके साथ इतना फ्रेंडली था, उसके घर वाले इतने फ्रेंडली थे। तो वहाँ से मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना यार मेरे पास भी इस तरह का पेट होना चाहिए जो मेरे साथ खेले, मेरे साथ शरारतें करे और मैं उसके साथ फ्रेंडली हूँ, मेरे साथ फ्रेंडली हुए। तो लेकिन जब मैं ये सोच रहा था तो तब वहाँ पे मैं ये भी सोच रहा था कि पता नहीं मेरे घर वाले इस बिल्ली को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो फिर भाई मैंने अपना शौक़ वहीं पे भी दबा दिया और मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो जी गाइस, मेरी भतीजी है जिसका नाम ज़ैनब ईमान है, अभी तकरीबन 2 साल की होगी भाई। तो मेरी तरह उसका भी जो है ना काफ़ी लगाव है बिल्ली के बच्चों के साथ। मतलब वो जब भी किसी बिल्ली को देखना उसने वहाँ पे, तो उसने जो ना शोर मचाना शुरू कर देना है कि कैटो 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 किधर है। इन सारी चीज़ों को भाई देखते हुए ना अब्बा जी ने फैसला किया कि इसको ना एक पेट ला के दिया जाए जिसके साथ ये खेला करे। तो फाइनली वो पेट फिर आ जाता है हमारे घर में। फिर मैं भाई देखता हूँ, अपनी वो पुरानी बात याद करता हूँ और आपका देखता हूँ कि कैसे घर वाले उसकी देखभाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अम्मी अब्बू। क्योंकि मेरी वाइफ और मेरी भाभी तो अल्लाह जानता है कितना डरती हैं उनसे, ठीक है। तो जो ज़ैनब ईमान जो है वो उसके साथ खेलती है यार, कितना औसम लगता है ब्रो। अभी आपको ये भी दिखाना है कि भाई क्रेजी कैट का शेल्टर होम कैसा बना हुआ है, बिल्लियों की वैक्सीनेशन कैसे की जाती है और कितने दिन बाद, मतलब कितनी वैक्सीनेशन इसकी होती हैं, वैक्सीन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, मतलब कितनी कितनी देर बाद। ये सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। हमारे वहाँ पे डॉक्टर साहब होंगे, उनसे पूछेंगे हम कि भाई वैक्सीनेशन करवाना क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना मेरे साथ रहिएगा। जी गाइस, फाइनली हम जो है वो शेल्टर होम जा रहे हैं दी क्रेजी कैट में, जहाँ पे हम इस अपने पेट को जो है हमारा, इसको हम इंजेक्शन लगवाएंगे वैक्सीनेशन का। और आपने मेरे साथ रहना है और आपने एंजॉय करना है। आगे जाके मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि क्रेजी कैट शेल्टर होम जो उन्होंने बनाया हुआ है कितना खूबसूरत बनाया हुआ है और किस तरह ये दूसरे पेट्स की टेक केयर कर रहे हैं। तो चलें अभी चलते हैं शेल्टर होम में। मैं 2 साल से गुड डॉग्स और क्रेजी कैट्स के साथ काम कर रहा हूँ और एज अ प्राइमरी वेटनेरियन ऐसे गार्डन्स के अंदर जू को भी देखता हूँ। तो अभी साहिर भाई आज हमारे पास आए हैं अपनी कैट की वैक्सीनेशन के लिए, जो हम थोड़ी देर तक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन पेट्स के अंदर ज़रूरी क्यों होती है। सबसे पहले तो जो वैक्सीन है वो उन बीमारियों से हिफाजत देती है जिनका इलाज करना बहुत महंगा और बहुत मुश्किल होता है। इसमें तकरीबन 90% जो है कैट्स एक्सपायर हो जाती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और अगर वो सर्वाइव भी करती हैं तो थ्रू आउट लाइफ जो है वो इफेक्टेड रहती हैं। इसमें सबसे पहले जो भी कोई इंसान या जो भी कोई शख्स जो है वो कोई जानवर पालता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको पता हो कि मैंने 2 चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो सबसे पहले कैट की डिवर्मिंग और दूसरा वैक्सीन। ये इतनी ज़रूरी है जितना कि उसके लिए उसकी खुराक ज़रूरी है। तो उसमें हम सबसे पहले जो है बच्चा जो आप खरीदते हैं किटन, तो 40 डेज की एज के ऊपर हम उसको सबसे पहले डिवर्म करते हैं ताकि उसके जो पेट में कीड़े हैं वो ख़त्म हो और जो भी वो खाना खाता है उसकी सारी न्यूट्रिशन जो है उसकी बॉडी को लगे। उसके बाद हम वैक्सीन और डिवर्मिंग में तकरीबन 7 दिन का गैप रखते हैं और फर्स्ट शॉट जो है वो सबसे पहले हम बेसिक जो इनकी वैक्सीन है जिसको ब्रांड नेम जिसका बायोफिल है
वो हम लगाते हैं। उसमें 3 स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन होती है जो कि 3 वायरसेस से कैट को बचाती है। उसका हम बूस्टर 21 डेज के बाद उसको लगाते हैं, और जब किटन आपका 90 डेज का हो जाता है तो उसको हम जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो वैक्सीन लगाते हैं जो कि रेबीज की है, जो जिसको हम उर्दू जुबान में बावलापन कहते हैं। उसकी वैक्सीन इसलिए जरूरी है ताकि कैट से किसी भी तरीके से आपके अंदर कोई बीमारी ट्रांसफर ना हो। उसमें कैट के सलाइवा से, कैट के बाइट से, कैट के स्क्रैच से वो बीमारी जानवर से इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाती है। लोग बिल्लियां रखते हैं घरों में, उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती, तो वो कच्चा चिकन डालते हैं, दूध देते हैं। 2 माह के बाद कैट को दूध की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जो मदर मिल्क होता है वो उसके लिए इनफ होता है। उसके बाद आप उसको घर के खाने पे, जैसे बॉइल्ड चिकन है या कैट फूड के ऊपर शिफ्ट कर दें, उसको ऐसा दूध की जरूरत नहीं होती। तो उसमें कच्चा चिकन देने से ये इश्यूज आते हैं कि उसमें टॉक्सिन्स होते हैं जो कि कैट्स को आने वाले वक्त में बीमार कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से गोश्त को बॉईल करें, वो दें, और कैट फूड जो है वो बैलेंस डाइट होती है, उसमें कोई भी मेरी कैट फूड आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का व्लॉग, आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। क्रेजी कैट का विज़िट किया आपने, इसके अलावा बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी आपको डॉक्टर साहब ने कि वैक्सीनेशन क्यों करवाना ज़रूरी है भाई। और इसके बाद मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने पेट रखे हुए हैं, काइंडली वो अपनी बिल्लियों के बच्चों को या जो भी है कुत्ते वगैरह रखे हुए हैं, उनको वैक्सीनेशन लाजमी करवाएँ। खुद भी बचें बीमारियों से और उनको भी बचाएँ।